बड़ी खबर गुरुग्राम से मेदांता अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। ये जानकारी आ रही है। मेदांता में मौजूद कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात करके उन्हें भरोसा दिलाया है। अखिलेश ने नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार की बात भी उन्हें बताई है। सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना करने की बात कही है। तो मेदांता में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए इस वक्त अखिलेश यादव उनके बीच मेदांता में मौजूद हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात की है, भरोसा दिलाया है, सेहत में सुधार की जानकारी दी है। तो गुरुग्राम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नेताजी के स्वास्थ्य को जानने के लिए तमाम समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है गुरुग्राम में, मेदांता में। ऐसे में अखिलेश यादव के पहुंचने की खबर आ रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हम गुरुग्राम मेदांता का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त जिस तरीके की जानकारी आ रही है वीरेश की अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं से। कितने कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हैं जिनसे मुलाकात हो रही है? देखिए, जोरदार बारिश के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कई कोने से आए हुए हैं और बारिश में और मना करने के बाद भी मेदांता के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें मना किया है कि अंदर नहीं जाना। अखिलेश यादव ने भी लगातार ट्वीट के जरिए और उन्हें कहा भी है कि वो मेदांता ना आए, घर से ही विनती करें। लेकिन बावजूद इसके हजारों समर्थक मेदांता के अंदर पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव 11:40 पर जब अंदर गए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी, जबकि वो पंडारा पार्क पर 4,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, चूंकि 7वां दिन है, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है मुलायम सिंह यादव की, ऐसे में 4,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं पंडारा पार्क पर इकट्ठा हो गए थे। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने उन्हें मनाने, समझाने और बुझाने की कोशिश की कि आप लोग घर लौट जाइए। और जब वो 11:40 पर मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, यहाँ भी हजारों समर्थकों को देखा जब उन्होंने, तो ऊपर जाने, इमरजेंसी में जाने से पहले ही अखिलेश यादव ने उन सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और जो डॉक्टर नरेश त्रेहन अभी कुछ देर पहले यानी 11:05 पर अंदर गए डॉक्टर त्रेहन अपने वेंटिलेटर से, तो उस दरमियान हम आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे। डॉक्टर नरेश त्रेहन को जब देखकर हम लोगों ने कहा कि ये तो डॉक्टर नरेश त्रेहन है, बोले सारे कार्यकर्ता जानते थे, बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारे नेताजी का, क्या होगा नेता। डॉक्टर नरेश त्रेहन को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये जो कार्यकर्ता भाव विवल तरीके से, जिस तरीके से उनसे पूछ रहे थे, नरेश त्रेहन को भी लगा कि चूंकि नेताजी जो धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं और जो उनकी भावना है उनको किस रूप में उसे ठीक किया जाए। लेकिन जो जानकारी है, डॉक्टर नरेश त्रेहन से अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है और फिर अखिलेश यादव ने उन सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर समझाया कि आज स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। जो संक्रमण है, जो यूरिन का इन्फेक्शन था, उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर का, बीपी का जो फ्लक्चुएशन चल रहा था, उतार चढ़ाव चल रहा था, उस पर भी नियंत्रण काबू पाया जा चुका है और जो ऑक्सीजन का लेवल है उसमें भी स्थिति सुधार की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक सुखद खबर कार्यकर्ताओं और नेताओं को जब अखिलेश यादव ने दिया, तो सारे कार्यकर्ता जो भाव विह्वल थे और उद्वेलित थे कि उनके नेताजी के क्या स्थिति है, उनकी नेताजी को वो देखना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आंखों में आंसू लेकर कह रहे थे कि भैया हम तो ऊपर जाएंगे, नेताजी को देखेंगे। अखिलेश यादव ने कहा जिद न करो, ये मेदांता हॉस्पिटल है, यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब नेताजी सुधर कर आएंगे, स्वस्थ होकर आएंगे, तो अशोक रोड पर या विक्रमादित्य मार्ग पर आप सभी को मिलाया जाएगा। आप लोगों ने इस तरह के बारिश के मौसम में, इस दुरूह स्थिति में, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं। जो सामने आपको फ्लैट दिख रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा, ये फ्लैट में 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 रुपये में किराए पर लेकर वो यहाँ रहना शुरू कर दिए। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता मिलते हैं, भैया मैं तो कानपुर से आया हूँ, मैं तो लखनऊ से आया हूँ। तो हमने कहा भैया रहते कहाँ हो? बोला यूपी भवन में रहता हूँ। कोई कह रहा है कि भैया हमने तो, मुझे पता था, मैं अपने पिताजी को लेके आया था, चचा को लेके आया था, मेदांता के सामने ये जो फ्लैट्स है इसी में रहने की व्यवस्था है, हम इसी में 1,000 रुपया, 2,000 रुपये देकर रुक गए हैं। यहाँ पर रोज सवेरे सवेरे आ जाते हैं। यूपी भवन की स्थिति ये है कि यूपी भवन में समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के नेता के अलावा दूसरे को जल्दी कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग
कहीं ना कहीं होटल लेकर गुरुग्राम में, नोएडा में, दिल्ली में रुके हुए हैं। यही वजह है कि पंडारा पार्क में आज जब अखिलेश यादव निकले, जहां वो सरकारी आवास में रहते हैं, वहां पर निकले 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस बारिश के मौसम में वहां उनको घेर लिए। वो निकलने में इसीलिए अखिलेश यादव को आज थोड़ा विलंब हो गया, देर हो गया, नहीं तो वो 10 बजे के करीब यहां पहुंच जाते हैं। 11:40 पर वो यहां पहुंचे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का काम किया। और जो जानकारी मुझे है, ये संख्या अगर 3-4 हजार की संख्या में कार्यकर्ता इस बारिश के मौसम में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से आप देख रही हैं कितनी जोरदार बारिश है। यूं आप वीरेश पांडे को कभी छतरी लेकर रिपोर्टिंग करते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इसका अंदाजा आपने स्नेहलता कर लिया होगा कि कितनी जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये बारिश में हम यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हम तो छतरी भी लगाए हुए हैं क्योंकि चैनल की तरफ से छतरी मिलता है। लेकिन उन कार्यकर्ताओं, नेताओं और जो समर्थक हैं, उनको सोचिए कि जो दूर दराज के इलाके से, ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं, वो छतरी लेकर तो आए नहीं होंगे। कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, कोई गाड़ी से लेके आया है, लेकिन अपनी नेता की एक झलक, नेता के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, यही ताकत है समाजवादी पार्टी की, यही ताकत है मुलायम सिंह यादव की। और मुलायम सिंह यादव का जो कनेक्ट है, जो उन्होंने किया है, जो धरा है, वही देखने का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उन्हें खींच करके ले आया है। और इस बीच खराब मौसम भी आड़े नहीं आ सकता। कम से कम यही साबित होता है, जितना जीवन चित्रण आपने किया, जितनी बातें आपने बताई, ये तमाम चीजें कोई भी इमेजिन कर सकता है कि इस वक्त कितने ज्यादा कंसर्न है। अगले बुलेटिन का इंतजार रहेगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी वीरेश हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल तस्वीरें और जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़े, जहां मुलायम सिंह की सेहत से जुड़ी अपडेट के लिए वाराणसी में दुआओं का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना तो की है, लेकिन तरीका प्रार्थना का कैसा है जरा देखिए आप। 2 किलोमीटर तक दंडवत होकर के मंदिर पहुंचे हैं, मुलायम सिंह यादव के लिए मन्नतें मांगी हैं। और ये तस्वीरें काशी से आई हैं, वाराणसी से आई हैं, जहां समाजवादी कार्यकर्ता ने दंडवत होकर के भोलेनाथ के दर पर पहुंच करके, उनके शिवालय पहुंच करके दुआ की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।